इस वीडियो में हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में नगरों का क्या किया था, टाउन को परिभाषित किया था, भारत के टाउन को। उसी प्रकार से 1901 से आगामी सभी वर्षों में जनसंख्या आकार के अनुसार नगरीय केंद्रों को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। 1901 से आगामी वर्षों सभी वर्षों जनसंख्या आकार के अनुसार नगरीय केंद्रों को 6 भागों में बांटा गया है। 1901 से आगामी सभी वर्षों में वर्तमान तक जनसंख्या के अनुसार नगरीय केंद्रों को 6 भागों में बांटा गया है। और ये क्वेश्चन क्या है, यूजीसी ने पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। यूजीसी नेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए हम इसे देखते हैं कि 6 भागों में बांटा है। तो वो 6 श्रेणियां हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। पॉपुलेशन के आधार पर 6 श्रेणियां किस प्रकार से है। नगरीय श्रेणी और क्या, पॉपुलेशन देखते हैं। पहली क्लास में हम बुक रखते हैं। पहली क्लास में हम रखते हैं कितनी पॉपुलेशन है। 10 लाख पॉपुलेशन है। एक लाख पॉपुलेशन है या इससे अधिक। पहली में कितनी है, पहली श्रेणी में पहली क्लास में कितनी है पॉपुलेशन, 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन होती है। अगली श्रेणी की बात करें, इसमें कितनी पॉपुलेशन है। अगली में 50,000 से
50,000 से कितनी 99,999 तक पॉपुलेशन है। 50,000 से 99,000 से 999 तक पॉपुलेशन है। फिर इससे अगली श्रेणी की बात करें हम तो तीसरी श्रेणी में कितनी आ जाती है पॉपुलेशन 20,000 से कितनी 49,999 पॉपुलेशन। फिर इससे अगली श्रेणी की बात करें हम, इससे अगली श्रेणी में कितनी है पॉपुलेशन फोर्थ में पॉपुलेशन कितनी है 10,000 से 19,999। फिर पांचवी श्रेणी की बात करें हम तो इसमें कितनी पॉपुलेशन आ जाती है, इसमें आ जाएगी 5,000 से 9,999। फिर छठी श्रेणी है, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, एक कैसा ऑर्डर है डिसेंडिंग से कम। इस प्रकार से नगरों को बांटा गया है। आगामी सभी वर्षों में पॉपुलेशन के आधार पर 6 भाग बताए गए हैं। और इस प्रकार से यूजीसी में इस प्रकार से क्या किया गया था, इनको जो है चेंज करके दे दिया जाता है और फिर इनको इस प्रकार से मिलाना होता है क्रॉसिंग में। इस प्रकार से पूछ सकता है। पहले ज़्यादा से क्या होता है कम की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा साइट एंड सिचुएशन ऑफ टाउन्स। साइट एंड सिचुएशन ऑफ टाउन्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइट एंड सिचुएशन ऑफ टाउन्स। क्या होती है साइट और सिचुएशन? साइट क्या होती है? साइट क्या होती है? जितने भाग पर क्या होता है, एक नगर अब किसी भाग पर सबसे पहले जिस भाग पर स्थलखंड पर क्या होता है नगर का उद्भव होता है, वह उत्पत्ति क्षेत्र जहाँ पर नगर का उद्भव होता है उस भौतिक खंड को साइट का नाम दिया जाता है। सर्वप्रथम जिस भी क्षेत्र पर या भौतिक
भूमि पर क्या होता है, सर्वप्रथम नगर का उद्भव उत्पत्ति होती है, उसे उसके अंदर को क्या नाम दे दिया जाता है, नगर का नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लो सर्वप्रथम क्या हो गया, ये कोई रीजन है और क्या किया हमने, ये वाला जो है एक स्थल चुन लिया है, ये हमारी क्या कहलाएगी, साइट, ये हमारी कहलाएगी। और ये क्या होती है, भौतिक विशेषताएं होती हैं सर्वप्रथम किसी केंद्र को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। जैसे स्थलखंड में आ जाता है हमारा धरातल, धरातलीय संरचना इत्यादि। फिर सिचुएशन क्या होता है, ये क्या होता है सिचुएशन, ये साइड से क्या है, विस्तृत है। सिचुएशन साइड से क्या है, इसका ज्यादा विस्तार। शुरुआत में कोई स्थलखंड पर केंद्र बना दिया गया है, लेकिन उस केंद्र को क्या है, भविष्य में अपनी क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति लगा लीजिए, या उसको जो पर्यावरण उस पर प्रभाव डालेगा वह पर्यावरण मानवीय हो सकता है या फिर भौतिक हो सकता है। भौतिक में आ जाता है हमारा जलवायु, जलवायु और जल प्रवाह, ऊंचा उच्च और मानवीय कारक क्या होते हैं, जो कि किसी नगर को आसपास के क्षेत्र वाले जो मानवीय और जो भौतिक दशाएं होती है पर्यावरण, वो उसको प्रभावित करता है और उसके द्वारा जो है, उसी के द्वारा क्या होता है, भविष्य में नगर संचालित होता है। तो उस जो चारों ओर का उसका वातावरण है नगर का, मानवीय हो या भौतिक हो, उसे हम सिचुएशन का नाम दे देते हैं और वो ही जो है एक नगर का भविष्य को निर्धारित करता है। क्योंकि संसाधन हैं अगर आसपास में, तो संसाधन दो प्रकार से होती है सिचुएशन की, एक तो केंद्रीयता को जो है प्रभावित करता है और फिर दूसरा होता है कोई वहाँ पर संसाधन होने के कारण। तो सिचुएशन थोड़ा विस्तृत रूप आ जाता है। सर्वप्रथम क्या होता है, कोई नगर बसा दिया जाता है, केंद्र डिसाइड किया जाता है। फिर क्या है, केंद्र के चारों ओर के वातावरण क्या होते हैं, भौतिक, भौतिक में आ जाती है हमारी संरचनाएं, संसाधन जो प्रकृति से, फिर मानवीय गुण धर्म इत्यादि आ जाते हैं कि आसपास का जो है मानव के जो उसमें किस प्रकार से नगर में वो उनको जो है कृत्रिम तरीके से चीज़ों को वहाँ पर एक नगर में संसाधन किस प्रकार से एक जो है अपने मानव अपनी शक्ति के माध्यम से उसको बना सकता है। इस प्रकार से दोनों सिचुएशन में आ जाते हैं और ये विस्तृत रूप है, साइड से बड़ा मान लो रूप। इसी पर क्या है, इसी पर जो है भावी विकास होता है किसी नगर का एक बार बनने के बाद। फिर स्थिति और सिचुएशन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कुछ। स्थिति और सिचुएशन के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। क्या है वो तत्व, क्या है वो तत्व? उपयुक्त भूमि। साइट और सिचुएशन के लिए आवश्यक तत्व बताने हैं हमें। क्या है वो तत्व? सबसे पहले बात करें उपयुक्त भूमि। सबसे पहले तो भूमि उपयुक्त होनी चाहिए। किसी भी धरातल का जो है धरातलीय संरचना ऐसी हो जिसपे केंद्रीयता को हम निर्धारित करें। फिर क्या है, जैसे मैदानों में, घाटी इत्यादि में, पर्वतीय गिरिपदिया इत्यादि में, कहाँ पर हमें नदी के पास में, कहाँ पर हमें
नगर को बसाना है, उपयुक्त भूमि का चुनाव किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर क्या है, जलापूर्ति। किसी क्षेत्र में क्या है कि जल की आपूर्ति होती है तो क्या करेगी, नगर को प्रभावित करेगी। फिर है परिवहन की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, परिवहन माध्यम से नगर संचालित होता है। जीविका के स्रोत, जीविका के स्रोत किस प्रकार के संसाधन हैं, रिसोर्सेज के बेस पर क्या होता है, कोई केंद्र संचालित होता है। जैसे जैसे ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसी वाले जो जहाँ पर जो है लोहे इत्यादि से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मिली हैं, वहीं पर दुर्गापुर में उद्योग लगाया गया है। तो इस प्रकार से जीविका के साधन भी उसको प्रभावित करते हैं। फिर है जलवायु, उपयुक्त जलवायु, जहाँ पर क्या है, जलवायु उष्ण आर्द्र है, वहाँ पर भी अलग तरीके के उद्योग या केंद्र बनेंगे, और जहाँ पर शीतोष्ण में अलग, और इस प्रकार से जो है अच्छी जलवायु हमेशा ही नगरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। Factors affecting the site and situation टाउन, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं साइट एंड सिचुएशन को, टाउन की। फैक्टर्स affecting the site and situation of town, कौन कौन से हैं, भौतिक, फिजिकल, फिजिकल कैसे, फिजिकल में क्या क्या आ जाते हैं मुख्य बिंदु, ऊंचावच है, संरचना है, जल प्रवाह है, जलापूर्ति है। ऊंचावच संरचना, जल प्रवाह, जलापूर्ति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, ये प्रभाव डालते हैं किसी भी साइट और सिचुएशन में किसी टाउन की। फिर दूसरा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, इसमें क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, दो प्रकार से है, केंद्रीयता और क्या, आर्थिक संसाधन।
आर्थिक संसाधन। कोई आर्थिक संसाधन है वहाँ पर उसी प्रकार का क्या होगा, नगर में कार्य चलेगा। और केंद्रीयता होती है, नोडलिटी किसी भी केंद्र की क्या होती है, मेन पॉइंट हो सकता है, जहाँ पर क्या है, सारे के सारे परिवहन आकर मिले। और फिर है सोशल और क्या होता है, पॉलिटिकल एंड सोशल सोशो कल्चर में होता है, किसी नगर को कोई विशेष क्या होता है, धर्म इत्यादि से रिलेट करके बसाया जाता है। जैसे हरिद्वार है, शिवनगरी, जैसे ऋषिकेश, तो इस प्रकार से किसी धार्मिक इत्यादि से प्रभावित होकर बसाया जाता है नगर। कोई मेन कल्चरल होता है, किसी संस्कृति के द्वारा उसको बसाया जाता है। फिर पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ को एक राजधानी के रूप में बसाया गया है। तो इस प्रकार से, और दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में बसाया गया है। इस प्रकार से जो है प्रभाव डालते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। यहाँ साइट और सिचुएशन में कहीं से भी आ जाता है एक क्वेश्चन, यूजीसी के अलावा अदर एग्जाम्स में भी। स्थल तथा स्थिति के सम्मिलित रूप को लोकेशन कहते हैं। ये भी होता है साइट एंड सिचुएशन के सम्मिलित होने पर इसे लोकेशन कहा जाता है। लोकेशन में दोनों ही चीजें शामिल हो जाती हैं। ऐसे बोलते हैं ना हम, जैसे कि कहाँ पर कोई चीज अवस्थित है, लोकेटेड है, उसमें साइट और सिचुएशन दोनों ही शामिल होते हैं। फिर है साइट एंड सिचुएशन के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अभी हमने क्या है, वर्गीकरण पढ़ना है। इस आधार पर, साइट और सिचुएशन के आधार पर, साइट एंड सिचुएशन के आधार पर नगरों का
वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले सी सैंपल के अनुसार इसने कितने बताए हैं? चार टाइप्स बताए हैं। कितने? 4 बताए हैं। सबसे पहला है हमारा कोस्टल तटीय सिटी। फिर है अगला पास सिटीज। तीसरा हमारा पिडमोंट सिटी, गिरिपदीय सिटी, जो कि पर्वतों की तली पर होता है। सी पोर्ट सिटी। फोर्थ है सी पोर्ट सिटी। इस प्रकार से एसी सैंपल के अनुसार भौतिकी आधार पर कितने हैं? 4 हैं। कोस्टल सिटी, पास सिटी, पिडमोंट सिटी और क्या है? सी पोर्ट सिटी।